माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये वीडियो में हम सीखेंगे और देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है इस तरीके से तो आप कमेंट करें। और दूसरी बात हम यहाँ पे किस तरीके से आंसर लिखा जाता है यूपीएससी के लिए दैट वी विल लर्न। ओके, एंड दिस इज द आंसर बुकलेट ऑफ सलोनी वर्मा हु वाज द टॉपर ऑफ 2020। एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग लाइक अबाउट हाउ वी कैन राइट, हाउ वी कैन improve, and how we can add up some like new words, what do you say, in our notes or the answers. So this is the video for you, and this can be a boon for you if you just watch carefully. Okay, so I'll start the video now. So this is the question here: do you think that the introduction of electoral bonds, okay, has brought much needed transparency, okay, in political funding? तो क्वेश्चन समझ में आया है नहीं देखना है। देखिए आप सब में पहले डू यू थिंक ये किसका सेंटेंस है आप बता सकते हैं मुझे। मैंने आपको पढ़ाया हूँ, अगर आपको नहीं पता तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ इसके माने ये हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सो डू यू थिंक कि आप सोचते हैं कि दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो इंट्रोडक्शन किया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, जो इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लाया गया है, हैज़ ब्रॉड, अभी हैज़ ब्रॉड भी एक तरह से कंसेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बाद में भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको और आसानी होगी, राइट। सो हैज़ ब्रॉड ला चुका है क्या, मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी, राइट। नीडेड और ट्रांसपेरेंसी अलग नहीं, दोनों को एक जैसा करना है, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब जो भी होते हैं मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, राइट। नीडेड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। सवाल है कि आप सोचते हैं कि जो इंट्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, उसने बहुत जो नीडेड ट्रांसपेरेंसी, जिसकी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल फंडिंग में वो ला चुका है। इसके लिए आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप इस पर? जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई यानी अगर आप सोचते हैं कि हाँ, अगर आप येस सोचते हैं तो आपको एग्जांपल देना होगा, अगर आप नो सोचते हैं तो उसके भी लिए एग्जांपल देना होगा। कि जस्टिफाई करना है यानी आपको जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको आपको सपोर्ट करना है आपके एग्जाम्पल से, आपके लाइन से जो भी लिख रहे हैं आप, राइट। फिर इसके बाद देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाया अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस एक्ट 2017, इनकम टैक्स एक्ट 1961 and Representation of People Act 1951 is hailed as a step towards transparent political funding. अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी इस्तेमाल है और अच्छे से लिखा भी क्या है। आपको ये भी समझ में आ रहा है हमें कि कुछ कुछ एक्ट्स हमें पता होने चाहिए जनरली, ओके, किस सिलसिले में बात हो रही है उसके बारे में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी बात, ये इसका इस्तेमाल हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो, हेल यानी किसी की जय जयकार करना, उसको सराहना करना हो, कि उसकी तारीफ़ करना, इस तरीके से। सो ये वाला हेल अलग होता है कि एक हेल ये होता है, ये जहन्नम वाला हेल है, लेकिन ये हेल की स्पेलिंग HAL है, राइट। तो ये वाला हेल अलग है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसकी सराहना की गई, इसके माना गया, इसे अच्छा गया, जय जयकार किया गया एज ए स्टेप टुवर्ड्स, क्या किस तरीके से एक कदम है किसकी तरफ, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग की तरफ। तो इस तरीके से इसे अच्छा माना गया है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन हुआ है इस अमेंडमेंट्स के इनमें, इस सारे एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाने के लिए, उसे एक तरह से सराहना की गई, अच्छी मानी गई, किस सिलसिले में, कि ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग हो गया, ये बारे में लिखा गया है। कि अब देखते हैं अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी, अब देखते हैं कि ये हमें जस्टिफाई करना है। सो कैश डोनेशन आर नॉट अलाउड। तो अब पहले अगर कैश डोनेशन दे देते पैसे तो अब नहीं होगा, तो उसका कौन से तरीके वो भी लिखा गया है कि किस अंदाज में पैसे दे सकते हैं। तो आप जो चंदा दे रहे पैसों में तो नहीं दे सकते, मतलब पैसे नहीं दे सकते, डायरेक्ट मनी। सो डोनेशंस मे बी मेड ओनली वाया KYC एनेबल्ड बैंक अकाउंट्स। ओके, सो आपको KYC करना होगा तभी आप डोनेशन दे सकते हैं, राइट, बैंक अकाउंट्स के जरिए। बैंक अकाउंट लीड, ओके, डोनेशंस लाइक लेस स्कोप फॉर राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट्स लेड डोनेशन, जो बैंक अकाउंट से के जरिए जो डोनेशन दी जा रही है तो उसका क्या होगा, लेस स्कोप होगा राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी का। मतलब अब रेगुलेशन इस पर ज़्यादा होगा, मतलब बैंक से अकाउंट जा रहा है तो हम उसको रेगुलेट भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हो रहा है तो इसका मतलब कि इस पर रेगुलेशन थोड़ा सा कम होगा। ओके, एन अनस्क्रूपलस, ओके, सोर्स ऑफ मनी। देखिए ये एक तरह से वोकैबुलरी होगी, ये तो एक टर्म हो गया, वो तो हमें पता होना चाहिए, पढ़ के आ जाएगा। लेकिन ये अनस्क्रूपलस सोर्सेज ऑफ मनी, तो ये जो अनस्क्रूपलस होती है एक तरह से धोखा देकर जो काम करते हैं हम, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो करते हैं, वो बोल रहे हैं हम। ओके, फिर कंसर्न्स क्या है, उसके बाद देखिए कंसर्न्स क्या है यहाँ पे कि नो लिमिट ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन। तो कॉर्पोरेट डोनेशन जो है उसके ऊपर नो लिमिट है, यू कैन डोनेट एज मच एज यू वांट, समथिंग लाइक दैट। ओके, जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव टू रिवील द सोर्सेज ऑफ मनी। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी चंदा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, उन्हें रिवील करने की, यानी उन्हें बताने की, जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से वो पैसा आ रहा है, डोनेशन कहाँ से आ रहा है।
और इनकम टैक्स रिटर्न्स आर एग्जम्प्टेड फॉर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो जो इनकम टैक्स लगने वाला था, जो पैसे पे लगता है जो भी हम बिजनेस करते हैं, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है अगर, तो उस पर इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं लगने वाला है, राइट। फिर इसके बाद देखिए, नो कैप ऑन डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज लाइक फ्रेटन्स लॉबिंग रिलेटेड इश्यूज। तो एक कैप भी नहीं होगा, मतलब कोई तरह से रिकॉर्ड नहीं, डोनेशंस क्या क्या है फॉरेन सोर्सेज पे जो भी डोनेशंस आ रहा है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, खतरा पैदा करता है लॉबिंग के रिलेटेड से इश्यूज़ को, के इश्यूज़ पर, राइट। सो देखते हैं आगे। फिर अब मेजर्स नीडेड, ओके, तो क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, राइट, वो देखते हैं। लाइक इन द यूएसए, पार्टीज मस्ट हैव टू मैंडेटरीली रिवील सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो जो पार्टीज है, आप देखिए, मस्ट हैव टू, एक तरह से कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इंग्लिश का। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको और बेहतर से बेहतर इंग्लिश समझ में आएगी, राइट। सो आप इसके लिए क्या करना है, आपको छोटा सा कमेंट करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, वरना फालतू में मेरी मेहनत जा रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। ओके, सो मस्ट हैव टू मैंडेटरीली रिवील सोर्सेस ऑफ फंडिंग। सो जहाँ से भी पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, वो यूएसए में उन्हें रिवील करना ही होगा, ये उन पर अनिवार्य है, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज को। फिर इसके बाद देखिए, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नीड्स टू बी, ओके हो गया, नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, किस तरीके से हो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के फंडिंग हो रही है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होना चाहिए। दिस हैज़ बीन स्पोकन हियर। सो अदर मेजर्स क्या है, लाइक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ओके, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में बी कंसीडर। तो इस कमेटी को हम कंसीडर कर सकते हैं इस सिलसिले में। So this was the video, and I would like to tell you something. If you really want to learn English, especially for what? Especially for UPSC. Okay, so you just have to comment down below there in the comment section. I will teach you from basic to advanced. Okay, B to A, like we are going kind of, what do you say, in like a kind of reverse way. So just you have to comment down there below, and I'll just try to make videos every day for you. We will just take some concepts, like what you say, like right here, to be decided, something like that. Okay, I'm just giving you the example here. That's how we will learn. We will just like take the practical example, like whatever has been used by the toppers in the previous like the answer booklet. We'll take it out, everything from them, from their answer booklet, of course, and we'll just try to learn. Okay, like vocabularies, the concept, the terms. Okay, terms you have to like study by yourself, because I'm not here to teach you for the UPSC. I'm just like focusing on the English. So we will just try to learn in that way. So अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ ऐसे ही करना है, कमेंट करना है आपको। मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट, टर्म्स वगैरह लूँगा और वोकैबुलरीज वगैरह लूँगा। टर्मिनोलॉजी तो आपको खुद से भी टीचर सिखा देगा, आपके जहाँ से भी आप सीख रहे हो। और बाकी काम तो मेरा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाना है। पढ़ना मतलब कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि आप हिंदी के जैसा पढ़ रहे हो, राइट, वो मेरा मकसद रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्या करना है, आपको छोटा सा कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।